वेलकम टू पैनल क्लासेस। हम लोग 12th क्लास का हिंदी का समरी देख रहे हैं। जूठन शीर्षक में आत्मकथा का सारांश। ये एक आत्मकथा है, किसका है चलिए देखते हैं। जूठन शीर्षक आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक उत्कृष्ट रचना है। इस आत्मकथा ने पाठकों का ध्यान व्यापक रूप से आकृष्ट किया है। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में आत्मकथा का एक अंश है। जूठन शीर्षक से प्रस्तुत है। आत्मकथा के इस अंश में संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा पाठकों को जगाती है। आत्मकथा जूठन का संकलित अंश वास्तविक एवं मार्मिक है। प्रस्तुत आत्मकथा के अंश में शुरुआत में कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने प्रारंभिक विद्यालय काल से की है। लेखक दलित समाज के से आते हैं, इसलिए विद्यालय में हेडमास्टर एवं शिक्षकों का व्यवहार उनके प्रति बड़ा ही कठोर है। विद्यालय के प्रथम दिन ही हेडमास्टर ने उसे समूचे विद्यालय प्रांगण में झाड़ू लगाने का आदेश दिया। दूसरे दिन भी यह घटना घटी। पूरे दिन लेकर झाड़ू लगाता रहा। तीसरे दिन कक्षा में आकर चुपचाप जाकर बैठ जाता है और उस दिन भी हेडमास्टर और अधिक क्रूरता से पेश आया और पूरे दिन झाड़ू लगाने का आदेश दिया। उसी दिन लेखक के पिता अचानक विद्यालय में आते हैं, तब इस क्रूरता का अंत होता है। लेखक के बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ही भी बहुत खराब थी। उनकी माँ, बहनें, भाई, भाभी लगभग 10 त्यागियों के घर में तथा मवेशियों की गौशाला में सफाई का कार्य करती थी। बड़ा भाई सुखबीर उन बुनकरों के घरों के मवेशियों को खिलाने एवं गोबर फेंकने का कार्य करता था। मजदूरी में 2 जानवर पर 5 सेर अनाज मिलता, वह भी साल में एक बार। कुल मिलाकर 10 मवेशियां वाले घर में उसे 25 सेर अनाज साल में एक बार मिलता। इसके अतिरिक्त दोपहर के भोजन में उन्हें जूठन दी जाती थी। शादी ब्याह के मौके पर मेहमानों की जूठी पतलों से बची पूरियों के टुकड़े टोकरी में इकट्ठा कर घर लाते थे और धूप में सुखाकर बरसात के दिनों में उसे उबालकर नमक मिर्च डालकर खाते थे। अब लेखक ऑर्डिनेंट फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। आज जब लेखक इन सब बातों के बारे में सोचता है तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था वह! दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब लेखक छोटा था तो वह माँ और पिताजी का हाथ बटाने त्यागियों के घर जाता था। त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि उसे ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। पिछले वर्ष सुखदेव सिंह जो त्यागी का पोता किसी इंटरव्यू के सिलसिले में शहर आया था। मेरे घर आया था, रात में रुका भी, खाना भी खाया और वहाँ भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। वह सुन पत्नी खुश हुई। लेखक की बचपन की स्मृतियाँ ताज़ी हो गई। सुरेंद्र जब पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह यानी त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ लेखक की माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माता पिता के सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक कार्य किए थे। बेटी के शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों का ढो ढोकर इकट्ठा किया था पिताजी ने। बारात खा रही थी। लेखक की माँ टोकरी लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। लेखक और उसकी छोटी बहन माँ से सटे बैठे थे। मिठाई और पकवान की महक आ रही थी। उन्हें भी खाने को मिलेगा, इस उम्मीद से वे सभी बैठे थे। माँ के मांगने पर सुखदेव सिंह ने डांट पिलाई और वहाँ से जाने को कहा। लेखक अपनी माँ बहन के साथ घर वापस आ जाता है। लेखक का अगला स्मरण और भी मार्मिक है। लेखक 9वीं कक्षा का छात्र था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उन दिनों बैल के मर जाने पर उसे उठाकर ले जाना, उसका चमड़ा उतारकर उसी के परिवार का कार्य था। एक दिन
एक दिन गांव में एक बैल मर गया। मेरे घर को खबर दी गई। पिताजी उन दिन घर पर नहीं थे। माँ ने लेखक को अपने चाचा के साथ जाने को कहा। लेखक ने चाचा के साथ गए। पहले लेखक के चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। चाचा ने दूसरी छुरी लेखक के हाथ में धरा दी। छुरी पकड़ते ही लेखक के हाथ कांपने लगे। अजीब से संकट में फंस गया था वह। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग बताया। उस दिन लेखक के भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। जिन बातों से वह उतरना चाहता था, हालात उसी दलदल में घसीट ले जा रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को उसने भोगा, आज भी वह जख्म लेखक के तन में ताज़ा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, लेखक के भीतर का रक्त भी जम रहा था। खाल कई घंटों की मेहनत के पश्चात उतारना संभव हुआ। खाल का खून जमीन में सोख लेने के बाद उसका गट्ठर बनाकर उसके चाचा सर पर लेकर चल पर हैं। यहाँ से 2 मील की दूरी पर घर है। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से ये लोग बस अड्डे तक पहुँच जाते हैं। गठरी सिर से उतार कर चाचा यहाँ से आगे गठरी ले जाने के लिए लेखक को कहता है, किंतु लेखक का स्कूल यहाँ के समीप है और छुट्टी का समय हो चुका है। इसलिए वह चाचा से कहता है, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, क्योंकि स्कूल के साथियों ने इस खाल की गठरी ले जाते देख लिया तो मुझे स्कूल में तंग करेंगे। किंतु जबरन चाचा ने गठरी लेखक के सिर पर रख दिया। गठरी का वजन उसके वजन से अधिक होने पर भी जबरन से लेकर बस अड्डे की परिचित भीड़ से वह उसे रोज जिस तरह से निकला, वह जो सिर्फ उसका मन ही जानता है। एक भय लगातार उसका पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो वह क्या बताएगा। इसी उधेड़ बुन में गठरी के अत्यधिक भार से दबे हुए लेखक की टांगे घर तक पहुँचते पहुँचते जवाब दे गई थी और लगता था वह अब गिरा कि तब गिरा, क्योंकि गांव के किनारे किनारे लंबा चक्कर काट कर आया था वह बस्ती में। उसके सिर से पाँव तक गंदगी भरी हुई थी। कपड़ों पर खून के साफ दिखाई पड़ रहा था। इस हालात में घर पहुंचते देखकर उसकी माँ तो रो पड़ी और भाभी ने उसे रोज माँ से कहा, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी लेखक के हृदय में रोशनी बनकर चमकते हैं, क्योंकि उस दिन लेखक, उनकी भाभी और माँ के साथ संपूर्ण परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि धीरे धीरे किंतु दृढ़ संकल्प से पढ़ाई में ध्यान लगाने लगता है और हिंदी स्नातकोत्तर के पश्चात उनके सम्मान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथा क्रम सम्मान से भूषित होकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारी पद को भी भूषित करता है। इसके साथ ही इन्होंने आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, आलोचना आदि पर अनेक रचनाएं लिखी। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था स्थापित कर उसके माध्यम से इन्होंने अनेक अभिनय और मंचन का निर्देशन किया। इस प्रकार लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक चूहर दलित के घर में जन्म लेकर भी जीवन की सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि जहां चाह है वहां राह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस आत्मकथा ने अनेक पाठकों पर भारी असर डाला है, क्योंकि इनके लेखन में इनके अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचनाएं संस्कृति की अभिव्यक्ति का एहसास होता है। दलित जीवन का रोष और आक्रोश को वे अपनी संवेदनाओं और रचनात्मकताओं की भट्ठी में गलाकर एक अनुभवजन्य स्वरूप में रखते हैं, जो मानवीय जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। गाढ़ी संवेदना और मर्म अस्मिता के कारण उपयुक्त आत्मकथा पढ़ने पर मन पर गहरा प्रभावकारी असर पड़ता है। तो ये जो आप अभी जूठन देख रहे थे, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, मतलब लेखक की ही आत्मकथा है। कि इसमें आप अगर इसे ध्यान देखें तो पहला घटना उनके साथ झाड़ू लगाने वाला स्कूल में भेदभाव किया गया। दूसरा घटना 9वीं क्लास में किया गया, और 9वीं क्लास की वो घटना क्या थी, बैल मरने के बाद जो चमड़े उतार कर वो लेके आए और वो उसमें जो बेइज्जती महसूस हुआ। दूसरी घटना, तीसरी घटना शादी वाला था,
कि शादी में वो मिठाई के इंतज़ार में कर रहे थे और उसको वहाँ से दुरदुरा कर भगा देवल गया। और चौथी घटना जो हृदय स्पर्शी की, जब वो सफल हो गए तो उसी का बेटा जब इनके घर में आता है तो कहता है आपके हाथ का खाना लाजवाब है। उस वक्त इनको अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी आईने की तरह दिख जाता है कि ये वही उसी का बेटा है जिसके घर के गेट पे हम क्या करते थे कि खाना के इंतज़ार में बैठे रहते थे। और इस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा ये कहानी हृदय स्पर्शी बन जाता है। तो आप इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर अगले